गांव गढ़ी में सफाई कर्मचारियों की मनमानी के चलते पंचायत का आयोजन किया गया। गांव गढ़ी में सरपंच रफाकत हसन की अध्यक्षता में पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्रामवासियों ने सफाई कर्मचारियों सोमपाल व संदीप के व्यवहार की निंदा की और कहा कि इन सफाई कर्मचारियों के व्यवहार से गांव में पार्टीबाजी व अशांति का माहौल बना हुआ है। गांव में पिछले 4-5 महीने से सफाई न होने से इनके द्वारा मनमानी करने से गांव में सफाई की अव्यवस्था फैली हुई है, जिसको लेकर सरपंच ने समय समय पर इनको लिखित रूप में नोटिस जारी किए हैं, लेकिन इनको नोटिस लेने से इनकार कर दिया और सफाई करनी छोड़ दी। और गांव के सरपंच की शिकायत जगह जगह कर रहे हैं कि सरपंच उनके साथ नाजायज कर रहा है, जबकि ग्रामीणों ने बताया कि वह खुद गांव में काम करने की बजाय बाहर मजदूरी पर चले जाते हैं। गलियों की सफाई न होने से के कारण पानी गलियों में भर जाता है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी है। सरपंच द्वारा डाक के माध्यम से नोटिस भेजे गए हैं, परंतु उन्होंने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम सचिव व ग्रामवासियों के कहने का भी इन पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद सरपंच के निजी सचिव कपिल ने सफाई कर्मचारी यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष मेहर सिंह वाल्मीकि छाजपुर को फ़ोन पर बताया तो उन्होंने सफाई कर्मचारियों से बात करके काम करने का आश्वासन दिया, परंतु जब उन्होंने इनकी बात नहीं मानी तो सफाई कर्मचारी यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष मेहर सिंह वाल्मीकि छाजपुर के दिशा निर्देश पर ही सफाई कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया की गई, जिसमें ग्रामवासियों व पंचों की मौजूदगी में ग्राम सभा की गई, जिसमें सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह रुकवाने व उनको हटाने की प्रक्रिया का प्रस्ताव पास किया गया। अब सफाई कर्मचारी यूनियन के लीडर गांव के विपक्ष के साथ मिलकर गांव में अस्थिरता का माहौल पैदा कर रहे हैं। गांव के सरपंच रफाकत हसन ने कहा कि हमारे देश को विश्व पटल पर आसमान की बुलंदियों तक ले जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री व माननीय मुख्यमंत्री के हर गांव को साफ सुथरा के मिशन को सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर पलीता लगाने वालों के खिलाफ अगर हाई कोर्ट भी जाना पड़ा तो पीछे नहीं हटूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि जिन अफसरों व गांव के विपक्ष ने गांव में अशांति व अस्थिरता का माहौल पैदा किया है, उनको गांव की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जाने माने चेहरे, ईमानदार, निडर साफ सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष मेहर सिंह वाल्मीकि छाजपुर अच्छे कार्यों में सहयोग करें। हाँ जी, गढ़ी बेसिक जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी 18 घंटे काम करते हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम 8 घंटे अपने गांव की सफाई कर लें? और मैं तो ये कहता हूं कि हर आदमी ने अपने घर के सामने सफाई करनी चाहिए। चलो वो तो पैसे लेते थे, उन्होंने तो करनी चाहिए, वो पैसे ले के भी काम नहीं कर रहे। और जबकि प्रधानमंत्री जी हैं 18 घंटे काम करते हैं, उन्होंने 8 घंटे तो काम करना चाहिए। रही सरपंच के घर की बात, सरपंच के घर में इतना काम नहीं, ना सरपंच गाय रख रखी है ना उसने भैंस रख रखी है। सरपंच के घर पे कोई भी आके देख लो, सरपंच के घर पे कोई भी काम नहीं है जो किसी आदमी का कोई काम हो। कोई भी आदमी आके ये देख लो कि सरपंच के घर अगर किसी का इसलिए इतना भी काम नहीं है कि ये कुर्सी उठा के वहाँ से वहाँ रख दो जी। ये बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है कि सरपंच अपने घर के लिए काम करवा रहा है। सरपंच का कोई काम नहीं है जी। ये सफाई कर्मचारी जो है आपके गांव में कितने बजे आते थे, कितने बजे गए हैं, या कभी काम ही नहीं किया? हमारी तरफ तो आते ही नहीं थे। हम तो ब्याह शादी में भी कहते थे, जब मैं कहा भाई आज कोई प्रोग्राम है कल आ जियो एक बार, क्या हमारे को तो अड्डे से ही नहीं फुर्सत मिलती। अब अड्डे वाले ठंडे पियाते थे, इस तरफ वाले लोग गरीब हैं, इनके पास ठंडा नहीं है, तो यहाँ कैसे आएंगे? वो यहाँ तो आते ही नहीं थे जी। कहने का मतलब ये है जो ठंडा प्या होगा या फिर पैसे देगा। हाँ जी, तेजपाल पांचाल नाम है मेरा। हमारी पांचाल की गली में तो ब्याह शादी में भी वो नहीं आते थे, बुलाते थे तो ये कहते थे कि हमारे को तो अड्डे से ही फुर्सत नहीं है। कलीराम ये गांव अपना गढ़ी वैसे। अच्छा, ये आपके गांव के जो सफाई कर्मचारी हैं, क्या आपके गांव में काम कर रहे हैं? नहीं जी, काम नहीं करते। काम करते तो ये रोना ही नहीं होता जी। काम करते तो हमने दिक्कत के थे, काम कर रहे थे तो अच्छी बात है। काम करे ही नहीं जी। हम अपने गाँव हम अपनी गाड़ों की सफाई भी खुद करते हैं। हम अपनी गाड़ों की सफाई करते हैं, खुद करते हैं जी। उनको बुलाते हैं, वे आते नहीं। वे कहते हैं सरपंच कौन है, हम कहीं जाना सरपंच ने, वे आते नहीं, उनको बुलावे। अच्छा, तो ये मुद्दा है। जब मान लो काम करने के लिए तो गांव की सफाई के लिए ही तो उनको रखा गया था। हमें काम गांव में करते नहीं।
तो हम इसमें क्या कर सकते हैं जी? हम दूसरे आदमी रखेंगे या मतलब उनको हटाया जाएगा? तो गांव की तो सफाई होनी चाहिए। और तो वो आरोप लगा रहा है सरपंच पे, भाई सरपंच अपने घर के काम कराते हैं, क्या आप इस बारे में कुछ कहेंगे? नहीं जी, ये झूठी बात है। सरपंच जी अपने घर के काम, और क्या काम है उसके घर में? तो 5-7 आदमी दूसरे करने वाले होते रहे बैठे उसके घर में। ये झूठी बात है। कहीं भी उसके तो घर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, घर में भी कैमरे लगे हुए हैं। कहीं दिखा दो, अगर उन्हें काम करते हुए दिखाई देंगे तो। जी। ये तो दो जगह तो सवाल जाते ही नहीं। एक तो बैठक वहाँ लिलियाली पर आएंगे या बसीरी के गाड़ी पर आएंगे। अच्छा। अगर जो धक्का कया और दोनों का मालता नगर रखवा दी और मालता नगर दबाया तो कहीं सुनो का उसका सर बनता है। अगर जो नहीं वो तो नगर दबाने का हमारी और ठाका हमें उल्टे फंसा देंगे उन्हें, उस पर केस कर देंगे, हम यूँ कर देंगे रोए कर देंगे। मैं बोलिया भाई रोआ नहीं करा करते, रोड़ा करे तो कुछ सारा लगता। जब तुम काम नहीं करते, अगर जो काम कर ना और जो कहीं बुलाए या गए भी बस ठंडा प्याद मारते तो ये मरा सा हाथ ला देंगे। हाथ तो जी बुलावा मैं, अगर जो वहाँ तो एक गाड़ तो सरकते हो कहीं भी, या तो वहाँ रहा है या कहीं और बस वहीं रहा है उसका अड्डे पर पिया ठंडे, अड्डे पर झाड़ू मारिए ठंडे पी लिए। क्या नाम है? 1-2 बार यहाँ से जमशेद जी 1-2 बार यहाँ मल्याड़ी दुकान पर गए, उसका क्या भाई ठंडा दे तेरी गाड़ नाली साफ कर, उनने पीछे दिए या ठंडा क्या जी नाली साफ करवाई। हमारे सामने बात हुई, हमारे सामने जाओ हम कहेंगे। हाँ देखिए, आप लोग आए हैं और मैंने भी आपके टीवी चैनल के माध्यम से ही मैंने कल भी साधना चैनल पे मैंने देखा था। उससे पहले भी शायद कवर आपने करा था उनको, और मुझे खुशी है कि आप लोग यहाँ मेरे गांव में आए तो हमारा वर्जन लेने आए। लेकिन दूसरा दुर्भाग्य भी है हमारा कि रफ़ाकत ने कभी किसी को नौकरी से हटाने का काम नहीं करा है। हमने हमेशा नौकरी देने का काम करा है। जिन लोगों ने हम पे आरोप लगाए हैं, इसमें एक सफाई कर्मचारी है संदीप, उसको नौकरी पे हमने ही रखवा है। पूर्व में हमारे साथी थे सरपंच सुनील, हालांकि उन्होंने मुझे अवगत कराया था कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि उसके फादर संदीप के बहुत अच्छे व्यक्ति थे और उसने बहुत गांव में काम भी करता था और बड़ा मेहनती था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका इंतकाल फरमा गया, उसकी डेथ हो गई। तो उसकी जगह उसको नौकरी लगनी थी, तो जो है उसकी दिक्कतें आ रही थी, तो हमने उसकी सिफारिश करी थी और उसको नौकरी लगवाई कि भाई इसके बाप की जगह थी, इसको नौकरी देनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अब मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो सरपंच के ऊपर अनगिनत आरोप लगा रहे हैं। आप भी मेरे गांव से आए होंगे, जिस रोड से आप गुजरे होंगे। जब से मैं सरपंच जब से भी बना, मैंने उनको जितने भी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो और भी संबंधित विभाग के जो भी कर्मचारी थे, मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि पहले आपने जो काम करा या नहीं करा, अब वैसा चलने वाला नहीं है। आप काम अच्छा करें, गांव की साफ़ सफाई अच्छा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारा सपना है गांव स्वच्छ रहे, आप जो है उसके आधार पर गांव में काम करें। उनका आने का, उनका जाने का कोई टाइम टेबल नहीं था, ये सारा गांव आपको बता देगा। ये तो आप आए तो चूँकि आप अचानक आए तो 5-7 साथी बैठे ही रहते हैं, मैं आता हूँ। इस गांव का दुर्भाग्य ये है कि इस गांव में कभी भी स्वच्छता को लेके कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया। सरपंच बनने के बाद, सरपंच बनने से पहले मैंने ही यहाँ अपनी पॉकेट से पैसे लगाकर कई ट्रॉली, गांव वाले बता देंगे, सफाई कराई थी गाँव। उसके बाद जब मैंने उनको कहा कि देखो भाई तुम एक काम कर लो कि सुबह 7 बजे का रूटीन बना लो और 2 बजे तक आप 8 घंटे काम करो, गाँव में साफ़ सफाई रहेगी। उन्होंने वो सब काम करने से ना कर दिया। हमने उसके बाद उनको कहा कि भाई आप काम कर लो। मैंने अपने परिवार के लोग, सुनील सरपंच जो एक सरपंच रहा, पूर्व सरपंच, उसको मैंने कहा भाई वो लोग काम पे नहीं आ रहे हैं, आप उसकी माताजी को काम करें। लेकिन उन्होंने उसकी भी नहीं सुनी। माताजी लाइव है उनकी, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। जब वो नहीं आए, हमने नोटिस जारी कराए, उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। फिर हमने 5 दिन बाद दूसरा नोटिस जारी करा,
उन्होंने वो भी लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद हम माननीय हमारी वीडियो है मैडम रितु लाठर जी, तो मैंने उनसे अवगत कराया कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा सरपंच साहब अगर वो नोटिस नहीं लेते आप रजिस्ट्री करा दीजिए। मैंने उनसे रजिस्ट्री भी करा दी, तब भी उनका कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने सेक्रेटरी को कहा, अपने सेक्रेटरी ने इनको बुला के समझाया, तब भी ये लोग गांव में सफाई के लिए नहीं आए। उसके बाद मैंने और अधिकारियों को कहा कि जी वो सफाई गांव में हो नहीं रही है तो क्या करें, तब भी नहीं आए। और एक बहुत अच्छे आदमी इनके साथ हैं जो आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, मेयर सिंह जी। मेयर सिंह वाल्मीकि जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लॉयल आदमी हैं, बड़े अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं। हमने जो कार्रवाई करी, मेयर सिंह जी को भी हमने अवगत कराया कि वो काम पे नहीं आ रहे, आपकी बात मान जाएं तो हम कोई कार्रवाई नहीं करने। कार्रवाई करने से पहले उनको भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आप टाइम दो, मेरे पीए ने उनसे बात करी, उन्होंने कहा आप मुझे टाइम दो, आज का कल बताऊंगा। अगले दिन फिर मेरे पीए ने फ़ोन करा उनको, उन्होंने कहा भाई ये काम नहीं करते हैं और इनका आप प्रस्ताव बना दो, कार्रवाई कर दो, हटा दो। ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं वो रिकॉर्डिंग भी आपको दूंगा आपके चैनल के माध्यम से। मैं उनकी जो रिकॉर्डिंग है, जो वो आज वहाँ जाके उनकी अगुवाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं और सभ्य समाज के, उनको भी इन्होंने फीडबैक गलत दिया। ये माननीय मेयर सिंह जी की रिकॉर्डिंग मैं आपके चैनल के माध्यम से सुनवा रहा हूँ। हेलो, हम मेयर सिंह बोल रहे हैं भाई। हाँ जी, मैं गड्डी का सिस्टम बोल रहा है भाई, सरपंच का पीए। अच्छा जी, हाँ वो अवलो साहब, ये सफाई कर्मचारी आपके अंदर है? नहीं नहीं, ये तो वीडियो के अंदर है जी। नंबर तो मेरा, मैं तो आपका वीडियो ने दिया, बोले उससे करने बाद भी प्रधान है भाई। कितना दिया वीडियो ना? हाँ वो दे तो दिया होगा जी। ये है मैंने तो कहना है करना, तो इनका मैं भी तो अपनी ड्यूटी कर जाऊँगा। आप नहीं करे था ये फोन? नहीं, कल तो सरपंच का फोन था। अच्छा अच्छा, कल तो हाँ मेरे ख्याल सरपंच ने करे। हाँ अच्छा, तो सबसे कोई काम भी हो जाए, मजबूरी भी हो जाए, बताने का तो फर्ज है। सरपंच का बताऊँ? नहीं नहीं, वो तो एक बात है, समझ में नहीं आवाज आ रही। सरपंच का नंबर है, मेरा नंबर है। हाँ हाँ, हमारे नंबर ब्लैक लिस्ट में गिर दिए। अच्छा हाँ हाँ, फिर कार्रवाई बैठा दो। अरे बाबा, हम फोन कर, हम घर क्या घर नहीं मिलते। तो ये जब कार्रवाई उन्होंने हमें अपने से कहा, मेयर सिंह जी ने जो प्रधान है इनके, उन्होंने हमसे कहा कि भाई इनकी कार्रवाई कर दो। उसके बाद कार्रवाई करने का प्रस्ताव हमने करा। जब 6 महीने से हम परेशान हो गए, सारा गांव परेशान हो गया गंदगी से, तो मेयर सिंह जी के कहने पे ही हमने इनका प्रस्ताव करा, इनको हटाने के लिए हमने कहा। आज कुछ जो लोग हर चीज़ में राजनीति करते हैं, मेरे ही गाँव के हैं, मेरे विपक्षी हैं जो राजनीति करते हैं, खाली बैठे थे, उन्होंने राजनीति का मुद्दा इसको बना लिया है। मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहूँगा जो पूर्व में भी सरपंच रहे, मेरे चाचा लगते हैं, उन्होंने भी इनको कहा था कि भाई ये सफाई कर लो, लेकिन उनके कहने पे सफाई नहीं करी, जब उन्होंने खुद इनको थप्पड़ मारने का काम करा था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज वो इनका सपोर्ट कर रहे हैं तो थप्पड़ क्यों मारा था? वो बताएं, इस गांव को बताएं कि भाई मैंने थप्पड़ इसलिए मारा था, ये काम नहीं करते थे। उसके बाद इन्होंने उनकी रिपोर्ट दर्ज कराई। जब रिपोर्ट दर्ज कराई तो इन्होंने फैसला किस बेस पे करा? तो सफाई कर्मचारी एक आरोप और लगाते हैं आपके ऊपर, वो अपने घर के काम कराते हैं, गलियों में काम नहीं करने देते। मैं आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहूँगा, मेरे घर के चारों तरफ और गली में कैमरे लगे हुए हैं, मेरे घर के अंदर भी। अगर ये साबित हो जाए कि व्यक्तिगत तौर पे मैंने कोई काम उनसे लिया है तो साबित वो कर दें। जो मुझे गांव का समाज सजा देगा मैं उसे भी भुगतने को तैयार हूँ। ये जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे देश के, दुनिया के सबसे बड़ा नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारी पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का जो सपना है कि हर गांव स्वच्छ हो, साफ सफाई गाँव में हो, उसका ये जो कुछ विरोधी इन सफाई कर्मचारियों के ऊपर जिस तरह से सफाई के ऊपर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। स्पष्ट संदेश है हमारा आपके माध्यम से, अगर वो नहीं काम करेंगे, चाहे कोई भी हो, अगर इनके हटने या हटाने में इनको पूरी प्रक्रिया के तहत हटाया जा रहा है, कायदे और नियम के तहत हटाया जा रहा है, अगर उसके बाद भी कुछ बात बनती है, अगर मुझे समाज के हित के काम करने के लिए
और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए अगर मुझे हाई कोर्ट भी जाना पड़े तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, तो मैं हाई कोर्ट भी जाने से समाज हित के लिए, गांव हित के लिए, जो गांव ने मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं उसके लिए कोई गुरेज नहीं करूँगा, किसी किस्म का कोई गुरेज नहीं करूँगा। मैंने गांव को साफ सुथरा रखना है, मैंने गांव में विकास करना है। गांव के विकास में या समाज के विकास में कोई भी बाधा डालने का काम करेगा तो उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी, हम उससे कार्रवाई कराने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और सबसे बड़ी बात, एक दूसरा दुर्भाग्य हमारा ये है, हमारे यहाँ 36 बिरादरी रहती है, सर्व समाज, कभी एक दूसरे के ऊपर कोई दोष आरोपण नहीं करते हैं। लेकिन ये जो हमारे भाई हैं सफाई कर्मचारी, पहले सरपंचों को भी इन्होंने ये कहा कि हम आपके खिलाफ SC एक्ट लगवा देंगे, आप हमें छेड़ के देखो। सरकार ने एक्ट बनाया था, अगर किसी के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, नाजायज हो रहा है, कोई सता रहा है तो उसके खिलाफ। हमने तो कभी 36 बिरादरी, हमारे तो SC भाई भी हैं, ये पांचाल समाज भी है, रोहिला समाज भी है, पाल समाज भी है, कभी कोई भी इस गांव में इस तरह का भेदभाव नहीं है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने गांव में स्थिरता का माहौल पैदा कर दिया है, एक गांव में जो एक वो बैलेंस बना हुआ था, जिन विरोधियों के साथ मिलकर इन्होंने गांव में स्थिरता लाई है, तो ये इस तरह की स्थिरता लाना सारे समाज में ठीक नहीं है। अगर ये काम करने वाले लोग होते और ये काम अच्छा करते तो न तो कोई इनको हटाता, ना ही मैंने कभी जीवन में किसी को नहीं हटाया। लेकिन समाज के कारण और गांव के स्वच्छता के कारण अगर मुझे इनको हटाना पड़ रहा है तो मजबूरी में मैंने इनका रेजुलेशन करा है, और इसलिए करा है कि ये काम करने वाले ले। अगर पहले वाले पूर्व सरपंच भी बता दें, अपनी ईमानदारी से बता दें, नेम दे के बता दें कि भाई हाँ ये काम करते थे। उन्होंने तो सिर्फ एक बार इनके साथ में, जब इनके साथ उन्होंने वो करी मारपीट, तो उन्होंने इनके ऊपर SC एक्ट लगाने का काम करा था, एक एप्लीकेशन देके। उसके बाद से किसी भी सरपंच ने इनको कुछ कहा ही नहीं। उसके बाद सारे इनके खिलाफ वो बैठ के डर के, इन्होंने कभी भी गाँव में काम नहीं करा। और वो एक वो लड़का है सोमपाल, एडिक्ट है ड्रग्स का, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, सुल्फे की सिगरेट वो 24 घंटे पीता है। मैं कह रहा हूँ उसका हॉस्पिटल में करा लो आप मेडिकल, अगर उसमें मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं आपके जो चैनल के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं दोषी हूँ आपका। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे लोग जो 24 घंटे ड्रग्स एडिक्ट हो गए, वो गाँव की सफाई क्या करेंगे? वो मुझे अपनी अटेंडेंस बता दें। सरपंच सुपरविजन अथॉरिटी है, सरपंच का काम है सुपरविजन को देखना, उसको रखना, हटाने ना हटाने का काम अधिकारियों का है। हमने अपने सुपरविजन में पाया, हमने प्रस्ताव कर दिया, आगे का काम सरकार का है। अगर सरकार या अधिकारी फ्री में बिठा के किसी को तनख्वाह देना चाहते हैं वो देखेंगे इस बात को। लेकिन मेरे यहाँ कोई भी आदमी कर्मचारी है वो लगेगा तो उसे अपनी ड्यूटी जिम्मेवारी से निर्वहन करनी पड़ेगी, उसने अपना काम पूर्णतः करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे ऐसे कर्मचारी की ज़रूरत नहीं है।